तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो बहुत ज़्यादा माज़रत है कि मैं काफ़ी दिनों बाद हाज़िर हुआ हूँ यूट्यूब पर, तकरीबन 1 महीने बाद हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले यार आप लोगों से बहुत ज़्यादा माज़रत है, कुछ काम थे इस वजह से, यानी कि मैं बिज़ी था स्टूडियो वगैरह में। तो इंशाल्लाह अब जो है आपको रेगुलर वीडियोज़ जो है वो देखने को मिलेंगी। तो आज जो है हमने एक आउटडोर तस्वीर आपको बनाकर दिखानी है। तो ये आउटडोर तस्वीर जो है मेरी वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर जो हम चीज़ें वगैरह रेटिंग वगैरह लगाएंगे, जो भी चीज़ इसके ऊपर यूज़ करेंगे वो भी आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगी। वहाँ से आप उठाकर इसे इसी तरह से बनाकर मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं देखूँ क्या आपने सही बनाई है या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तस्वीर को हम वाइट फेस में बनाएंगे, शाइनिंग में बनाएंगे। इसके अलावा जो है हम इसका थोड़ा सा यूनिक सा बैकग्राउंड कलर करेंगे। इसके अलावा इसको सारा जो है शाइनिंग में फ़ोटो बनाएंगे वाइट फेस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी मैं चीज़ यानी कि की दबाऊँगा वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएंगे और जो है कैमरा ओपन करेंगे। कैमरा ओपन करने के बाद जो है आप इसको थोड़ा सा शाइनिंग में लेके आने के लिए एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, शेडोज़ उठाएंगे और हाईलाइट्स को उठाएंगे, ब्लैक्स को थोड़ा सा उठा देंगे और वाइट्स को थोड़ा सा उठा देंगे, क्वालिटी बढ़ा देंगे और जो है थोड़ा सा कंट्रास्ट दो स्टॉप पीछे कर देंगे। तो ये बेहतर तरीके से शाइनिंग में आ जाएगी। तो अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ से मैंने कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाकर इसके बालों को बड़ा करना है। तो बाल मैंने आपको कई तस्वीरों में बड़े करने दिखाए हैं, आपने सीखे हुए हैं। तो मैं इसको यानी कि जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो जब आपने बाल बड़े करने हैं तो आप एक मरतबा इसे यानी कि पीछे करके फिट टू स्क्रीन करके यहाँ से देख लें कि आपके बाल ठीक लग रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं ठीक लग रहे तो आप दोबारा से इसे यानी कि सही कर सकते हैं, जिस जिस जगह से करा लें। जब आपका जूम हुआ होता है तो आपको इतना सही समझ नहीं आता कि बाल किस डायरेक्शन में है या किस तरह से आपका फ्लो बनाना है। तो वो चीज़ जो है आप जूम आउट करके जूम इन करके पूरी फ़ोटो को देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो यहाँ साइडों से थोड़े से ख़राब थे तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो ये देखिएगा, ये जो है यहाँ से थोड़े से आप माथे को सही करें, माथा थोड़ा सा ख़राब है। तो अब हम बाल बड़े करने के बाद अब हम जाएंगे फेस की तरफ, फेस वर्क करेंगे। तो फेस वर्क भी मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में सेपरेटली भी दिखाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी और वीडियोस में फेस वर्क अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको ये सेटिंग वगैरह आप देख लें और देख लें मैं किस तरह से बना रहा हूँ। तो स्किन वर्क करने के बाद अब जो है हम इसके फाइनल कलर की तरफ जाएंगे। पहले फेस के कलर की तरफ जाएंगे, उसके बाद जो है हम बैकग्राउंड के कलर की तरफ जाएंगे। फेस के अंदर जो है आप देख सकते हैं थोड़ा सा रेडिश कलर आ रहा है। तो रेड को थोड़ा पहले हम ब्राउन को निकाल के रेड को थोड़ा सा वाइट की तरफ ले जाएंगे, ताकि जो रेड कलर फेस में आ रहा है वो भी वाइट हो जाए। तो मैंने आपको पहले बताया था ये तस्वीर जो है हम थोड़ी वाइट कलर में बनाएंगे। तो फेस को हम शाइनिंग में रखेंगे। अच्छा, ये करने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली जो बाजू है इसके ऊपर शेडो आया हुआ है और जो है ये ब्लैक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिलेक्शन लगा लेंगे इसकी अकेली बाजू की और इधर तक बहुत है। तो आप यहाँ से जाकर फिगर लगा लेंगे चार का, कंट्रोल एम दबा के, या इधर कर्व्स पे जाके आप जो है इसे वाइट कर लेंगे। इतना बहुत है। तो अब जो है ये जो निशान बना है इसको हम मिक्सचर के लिए ख़त्म करेंगे। यहाँ से मिक्सचर ब्रश टूल लिया और जो है इस तरीके से हमने ख़त्म कर दिया।
मैं फेस को थोड़ा सा और शाइन में लाता हूँ। उसके लिए जो है तो इसके लिए ये देखिएगा, यहाँ से आप जाएंगे हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो फेस और वाइट में आ जाएगा। लाइट्स को बढ़ाएंगे, डार्क को बढ़ाएंगे और शेडो को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो फेस देखिएगा और शाइनिंग में आ चुका है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ए कैमरा दबाना है और जो है फेस में थोड़ा सा ऑरेंज कलर लेकर आना है, जो कि अभी देखें यहाँ पर फेस जो है रूखा रूखा लग रहा है। तो यहाँ से हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये देखें इसमें थोड़ी सी और शाइनिंग आ जाएगी। तो इसको हम करेंगे अब ओके यहाँ से। और जो है अब हमने फेस को जो है अपना कवर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बैकग्राउंड पे वर्क करना है। तो बैकग्राउंड पे लिए वर्क के लिए कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएं आप डायरेक्टली, और जो है थोड़ा सा पहले इसका कलर तेज़ कर लेंगे जो पीछे कलर आ रहा है। उसके बाद जो है आप यहाँ से जाकर सेलेक्टिव कलर से कलर कर सकते हैं, कलर बैलेंस से कर सकते हैं, ह्यू सैचुरेशन से कर सकते हैं, वाइब्रेंस से कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ सारे टूल से आप कलर लेवल से कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो सिलेक्टिव टूल है कि यहाँ से इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आपको थोड़ी सी आज जो है वो ड्रामेटिक टाइप कलरिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से हम इसको ब्लू शेड में ले जाएंगे इस तरीके से, ये देखिए। अच्छा, ये जो शेड है ये मैंने पहली मरतबा बनाया, पहले मैंने ये नहीं बनाया था, अब मैंने बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम ज़मीन को थोड़ा सा कलर दे देंगे। यहाँ पर जो नीचे है हमारे फर्श है, इसको थोड़ा सा इस तरीके का कलर दे देंगे। तो हमने ज़मीन को थोड़ा सा कलर दे दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो है थोड़ा सा पेंट को कलर देंगे, वही कलर हमारा जो है नीचे भी आ रहा है। तो हम इसको इस तरीके से कर देंगे, थोड़ा सा सियान की तरफ ले जाएंगे। तो ये बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन हो गया, चेक कीजिएगा आप। देखिए बैकग्राउंड को हमने ब्लूइश कलर दे दिया, जो कि हमने पहले कभी नहीं बनाया। तो यहाँ से करेंगे ओके। अब आप देखें यहाँ पर जो है सारी चीज़ ओके है, लेकिन ये चीज़ और ये चीज़ थोड़ी सी ब्लैक है। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्शन लगाएंगे थोड़ी सी, और थोड़ा सा सीधे लगा कर सिलेक्शन को यहाँ से कर्व्स पे जाकर आप जो है इसे थोड़ा सा वाइट कलर में ले आएंगे, जिस तरह के आपके पाँव का है। तो ये हो गया है ओके। तो यहाँ पर जो है इसको कवर करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी लाइट लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे जो है ग्रीन कलर हमारे बैकग्राउंड में आ रहा है, जो हमें बुरा लग रहा है। इसको हम इस तरीके से निकाल देंगे ग्रीन कलर को। ग्रीन कलर यहाँ यहाँ जो आ रहा था वो ख़त्म हो चुका है। येलो को भी बल्कि थोड़ा थोड़ा निकाल देते हैं। येलो निकाल देंगे तो आपके हेयर जो हैं वो बिल्कुल वाइट हो गए हैं। ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया है ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से फेस के ऊपर थोड़ा सा कलर आ रहा है ये वाला, इसको निकाल देते हैं। अच्छा, अब मैं ये ना इसको कवर करने के लिए यहाँ पर जो है कोई लाइट लगा दूंगा, जो कि मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में पड़ी होगी। तो उसको लगा कर हम जो है इसको कवर कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक टाइप आ रहा है, यहीं से हमने कोई राइटिंग भी लगा देनी है और हमारी तस्वीर हो जानी है मुकम्मल। और यार जो भाई ये वीडियो देखेगा पूरा, तो लाजमी इस वीडियो को डाउनलोड करना और जो है इसको बनाना, और इस फ़ोटो को डाउनलोड करना, इसको बनाना। जो राइटिंग वगैरह है इसके ऊपर मैं वो लगाई वो सारी दे दूँगा साथ ही। तो वो लगा कर जो है इसको तैयार ज़रूर करना। तो मेरे पास राइटिंग पड़ी हुई थी, अभी राइटिंग मिल नहीं रही, मैं देख लेता हूँ।
तो लाइट जो है अब हम लगा देते हैं खुद ही क्रिएट करके यहाँ पर। तो राइटिंग हम यहाँ से लगाएंगे कोई, ये देखिएगा हमने ये वाली जो है राइटिंग रिलैक्स वाली, ये लाइटिंग कलर पे की है और जाकर हमने यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। और जैसा कि मैं अपनी तस्वीरों में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता हूँ, एक छोटी सी पतली सी राइटिंग लगाता हूँ, वो भी आपको लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर पड़ी हुई है मेरे पास, ये मैं अपलोड भी करूँगा अपने उसके ऊपर, तो आपने वहाँ से ये लाजमी उठा लेनी है और जो है इन्हें लगाना है अपनी तस्वीर के ऊपर। ये मैंने यहाँ पर लगा दी। कंट्रोल L दबा के साइड में थोड़ी जो फटी फटी आ रही है ना, इसको हम सही करेंगे। इसके जो एज है वो शार्प कर देंगे। ये देखें एज इस तरीके से आप शार्प कर सकते हैं। अब जो है वो मैं उसको कवर करने के लिए थोड़ी सी इधर लाइट लगा देता हूँ कोई। यहाँ पर मैंने ब्रश टूल ले लिया है और जो है न्यू लेयर बनाई है और इस तरीके से लगा दी है। तो दोस्तों हमारी तस्वीर हो चुकी है तैयार। कंट्रोल-Shift-A दबाकर साइडों से हम कर देंगे थोड़ा सा ब्लैक और यहाँ से हम लगा देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा बॉर्डर इस तरीके से। तो हमारी तस्वीर जो है कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसको लाजमी डाउनलोड कीजिएगा और जो है बनाकर मुझे लाजमी सेंड कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो जो हमारी यहीं तक हुई, अगली वीडियो तक भी दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय।